अय्युहल्लज़ीना आमनू सदक़ल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब अपनी उम्मतियों से कह दो कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दरबार में जाओ, सच्चों के साथ बैठो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज मैंने इसीलिए फर्ज कर दी है कि नमाज हर बुरे काम से रोकती है, हर बुरी बातों से रोकती है और मुत्तकी परहेज बनाती है, मुत्तकी परहेजगार बनाती है, तकवेदार बनाती है। अल्लाह ताला को सबसे पसंद है तो वो तकवा पसंद है, पाकीज़गी पसंद है। जो बंदा पाक रहता है, और पाक कैसे रहेगा? बुराइयों से बचो, चुगलखोरी से बचो, दूसरों की ग़ीबत से बचो, बुरे काम मत देखो, बुरे काम मत सुनो, अल्लाह से डरो और इबादत करो। अब आपके सामने एक ऐसे वली की बात कर रहा हूं जिनका महीना चल रहा है, वो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी। आपकी तारीफ जितनी भी की जाए कम। आपके वालिद मोहतरम अबू सालेह, आपके वालिद का नाम है। मुत्तकी, तकवा, परहेजगारी इसको कहते हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक दिन जा रहे थे, अचानक देखा कि एक नहर में एक सेब बहता हुआ चला रहा है। क्या चला रहा है? एक सेब बहता हुआ चला रहा है। कई दिन से भूखे थे, उन्होंने उस सेब को उठाया और खा लिया। जब खा लिया, कुछ देर बीते तो उनके दिलों में बेकरारी फैल गई। उनके दिलों में बेकरारी पैदा हो गई कि अल्लाह, ये किस बात का सेब है, इसका मालिक कौन है? मैंने उससे पूछा नहीं और उसके बगैर इजाजत के हमने सेब खा लिया है। ऐ मेरे अल्लाह, ये अब मेरी बेकरारी कैसे खत्म हो? तो गरज की उस सेब के मालिक यानी उस बात के मालिक को ढूंढने के लिए चल दिए आप। मुतवातिर 3 दिन तक आप चलते रहे। चलते चलते देखा कि एक नहर में सेब के डाली जो झुकी हुई है और बाग भी करीब में है। उनको समझ में आया कि हो न हो इसी पेड़ का सेब गिरा है जो बहता हुआ आया है और मैंने उसको खा लिया। चलो पता करते हैं कि इसका मालिक कौन है। अब आप उस बाग के अंदर दाखिल हुए तो देखा एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सलाम अर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहिए जनाब, कैसे आना हुआ आपका? कहा मैंने एक सेब खा लिया है, क्या आपके बाग का सेब है? बगैर इजाजत मैंने खा लिया है, मुझे बहुत बेकरारी है, बड़ी परेशानी है। अगर आपके बाग का ये सेब है तो मुझे माफ फरमा दे। तो कहा हाँ, ये मेरे ही बाग का सेब है जिसको तुमने खाया है। तो कहा इसकी माफी तलाफी मैं मांगता हूं। तो आपने कहा एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा 3 साल तक तुमको इस बात की रखवाली करना होगा, 3 साल तक इस बात को देखना होगा, 3 साल तक इस बात की हिफाजत करना होगा। तो कहा मुझे मंजूर है। कहा मुझे मंजूर है। इस
देखिए तकवा क्या होता है और मुत्तकी होना क्या होता है, इसी को कहते हैं। अब वो 3 साल तक उस बाग की रखवाली करते रहे। करते करते जब 3 साल पूरे हो गए तो आपने कहा हजरत 3 साल पूरे हो चुके हैं, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने घर जाऊं और मुझे माफ फरमा दीजिए। फिर आपने कहा कि मेरी एक और शर्त है, तुमको मेरी एक बेटी है उससे शादी करना होगा। मेरी एक बेटी है उससे शादी तुम्हें करना होगा। तो आपने कहा कि ठीक है, ये भी शर्त मंजूर है। तो बुजुर्ग ने कहा सुनो, मेरी बेटी आंख से अंधी है, हाथ से लूली है, कान से बहरी है, पैर से लंगड़ी है। मैं सारे हालात तुम्हें बता दे रहा हूं और तुम उसके साथ शादी करना होगा। आपने कहा मुझे मंजूर है। आपने कहा मुझे मंजूर है। गलत की शादी हो गई। अब जब शादी हो गई तो रस्म रिवाज के मुताबिक लड़की अपने कमरे में बैठी हुई है, दुल्हन बनी, और आप उस कमरे में दाखिल होते हैं तो नूर से पूरा कमरा रोशन, ऐसा लगता था कि जैसे कोई 500 वाट का बल्ब जल रहा हो, इतनी नूरानी रोशनी। आप गए और देखा, देखने के बाद ताब नहीं लाए, कहा है मेरे अल्लाह कहीं मैं दूसरी जगह तो नहीं चलाया हूं। जैसा कि उन्होंने हजरत ने फरमाया कि मेरी बेटी आंख से अंधी है, कान से बहरी है, हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है, तो माशाअल्लाह तो ये सब बातें तो दिखाई नहीं दे रही हैं, तो निहायत खूबसूरत है। अल्लाह जाने मैं दूसरी जगह चलाया हूं क्या। गलत कि वो बैठ गए और इबादत करना शुरू कर दिया। अब वो भी इबादत कर रही हैं और इधर आप भी वो इबादत कर रहे हैं। जब सुबह हो गई तो आप पहुंचे, कहा उनके वालिद मोहतरम के पास, और कहा हजरत मैं कहीं दूसरी जगह चला गया था क्या, जिससे मेरी शादी हुई है वो लड़की कहाँ है। कहा बेटा वही लड़की तो है। तो आपने कहा कि आपने कहा था कि कान से बहरी है, आंख से अंधी है, हाथ से लूली है, पैर से लगड़ी है। कहा हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। आंख से अंधी इसलिए है उसने कभी कोई गलत काम को देखा ही नहीं। घर में रहना, शरीयत मोहम्मदी पे चलना, इसलिए वो आंख की अंधी है। कान की बहरी इसलिए है कि वो किसी गलत बात को नहीं सुना, उसने किसी की चुगलखोरी नहीं सुना, किसी की गीबत नहीं सुना, किसी को बुरा भला नहीं सुना, इसलिए वो कान से बहरी है। हाथ से लूली इसलिए है उसने कुछ इस हाथ से कोई गलत काम नहीं किया। कुरान के साए में मेरी बेटी पली है, जो कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ताला ने शरीयत मोहम्मदी जो बताया है उसी के मुताबिक मेरी बेटी पली है। और पैर से लगड़ी इसलिए है कि वो कभी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा, न बाहर घर से निकली, ये पर्दादारी है। और सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहने वाली मेरी बेटी है,
लिहाजा वही तुम्हारी बीवी है जिसको मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया है। तो देखा आपने कि मुत्तकी और तकवा और पाकीज़गी किसको कहते हैं? वो कौन है? जिनसे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। अबू साले उनके वालिद का नाम था। जिसकी माँ इतनी परहेजगार हो, इतनी तकवे वाली हो, इतनी पाकीज़ा हो, उसकी औलाद, उसके पिसर का आलम क्या होगा? आप सोचिए कि जब माँ बाप इतने परहेजगार, मुत्तकी, तकवेदार हैं, तो फिर औलाद की आलम क्या होगा? आज अगर कहीं भी कोई चीज मिल जाए तो किसी से पूछना नहीं, मार भागा भाग खाएंगे।